जय हिंद। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 के पेपरों के यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है एसएससी सीजीएल 2023 के लिए, जो कि एक महीने के अंदर में होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले बता दूं कि ये हमारा शिफ्ट नंबर 17 है। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 40 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और हम इसके 17वें नंबर पर डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की विशेषता नहीं है। तो इनमें से कौन सी राष्ट्रीय आय की विशेषता नहीं है, तो आपका हो जाएगा पहला जो है इसे हमेशा वित्तीय वर्ष के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है, जो कि सही है। यह एक प्रवाह अवधारणा है, ये भी एक सही है। यह एक समष्टि अर्थशास्त्र अवधारणा है, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है पूछा है, तो यह केवल मध्यमवर्ती वस्तुओं में शामिल है। तो आपका केवल जहाँ पे लग जाए एक्सट्रीम वर्ड आ जाता है केवल, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी को एलिमिनेट करेंगे। नेक्स्ट है, पुरातत्वविद के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिसे क्या कहते थे, जिसे नगर दुर्ग कहा जाता था। तो पुरातत्वविद के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिसे नगर दुर्ग के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, सरकार की किस शाखा का उत्तरदायित्व कानून और नीतियों को लागू करना है, तो कार्यपालिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरकार की किस शाखा का उत्तरदायित्व है कानूनों और नीतियों को लागू करना है, तो कार्यपालिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी संगीत के कई राग और धुनें तैयार करने का श्रेय दिया जाता है, तो तानसेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी संगीत के कई राग और धुनें तैयार करने का श्रेय दिया जाता है, तो तानसेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मई 2022 में हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 25 दिवसीय उल्टी गिनती को चिन्हित करने के लिए आयोजित योग उत्सव में सभी क्षेत्रों के सक्रिय हजारों लोगों ने भाग लिया था। तो आंसर हो जाएगा योग उत्सव, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मई 2022 में हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 25 दिवसीय उल्टी गिनती को चिन्हित करने के लिए आयोजित किया गया था आपका योग दिवस, जिसमें सभी क्षेत्र के सक्रिय हजारों छात्रों लोगों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, जून 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि देश भर में प्रत्येक संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के आसपास उनकी सीमांकित सीमाओं से आरंभ करते हुए कम से कम 1 किलोमीटर को अनिवार्य इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाना चाहिए। फिर से देखिए, जून 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश किया कि देश भर में प्रत्येक संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के आसपास उसकी सीमांकित सीमाओं के आरंभ करते हुए कम से कम क्या है आपका 1 किलोमीटर को अनिवार्य इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में सेनानिवृत्ति सेना अधिकारी राज शुक्ला को संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो नवंबर 2022 में सेनानिवृत्ति सेना अधिकारी राज शुक्ला को संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, जब अपरद में लिग्निन और काइटिन प्रचुर मात्रा में होता है तो अपघटन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, अपघटन क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। तो जब अपरदा में लिग्निन और काइटिन प्रचुर मात्रा में होता है तो अपघटन की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अपघटन जो होता है धीमा हो जाता है। नेक्स्ट है, सुनंदा नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है, तो सुनंदा नायर का संबंध है आपका मोहिनीअट्टम से हो जाएंगी। तो सुनंदा नायर का संबंध किससे है, तो मोहिनीअट्टम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, मई 2022 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो सुमन बेरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो मई 2022 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो सुमन बेरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, केरल में आम्र बौछार सामान्य है। केरल में आम्र बौछार क्या होता है, सामान्य होता है, कॉमन होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में रबी के मौसम में संबंधित है, तो ये हो जाएगा जौ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में रबी के मौसम से संबंधित है, तो जौ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उत्पादक क्या होता है, शाकाहारी होता है। एक खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उत्पादक क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। नेक्स्ट है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3.10H2O। तो धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या एक चालक नहीं है, तो इनमें से जो चालक नहीं है तो रबड़ जो है आपका चालक नहीं है। बाकी चांदी जो है बेस्ट चालक माना जाता है, सबसे बेस्ट कंडक्टर माना जाता है, और फिर निकल तांबा, बाकी यहाँ पे रबड़ कोई चालक नहीं है।
नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में लागू किया गया था। किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था? तो ये किया था आपका लिट्टन ने किया था। और किसने हटाया था? तो लॉर्ड रिपन ने हटाया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1878 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उय्यार के चोलों के प्राचीन मुखिया परिवार से संबंधित था जिसने 9वीं सदी के मध्य में मुटियार को हराकर कावेरी डेल्टा पर कब्जा जमाया था? तो ये हो जाएंगे विजयालय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। विजयालय कौन है? तो इन्होंने चोल साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन फिर से देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन उय्यार के चोलों के प्राचीन मुखिया परिवार से संबंधित था जिसने 9वीं सदी में मध्य में मुट्टियार को हराकर कावेरी डेल्टा पर कब्जा जमाया था? तो विजयालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रानी कर्णनायक जिन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था वो क्या थी? कथक नर्तकी थी। तो कर्णनायक जो थी आपकी 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और एक कथक नर्तकी थी। नेक्स्ट है सरोजनी नायडू कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। तो सरोजनी नायडू जो है कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो आपका 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 जो है कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो ये आपका 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। कौन कौन सी है? पहला आपका है बोलने का अधिकार है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है ना, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो बोलने का अधिकार हो गया। फिर सभा बनाने का अधिकार हो गया, सभा। फिर आप संघ बनाएंगे, फिर आप घूमेंगे, फिर आप बसेंगे और फिर आप अपने मन का कोई भी कार्य करेंगे। तो ये आपका 6 अधिकार होता है, ठीक है। फिर से मैं शॉर्टकट में बताता हूँ। पहले आप क्या करेंगे? आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो जाएगा, यानी बोलने का अधिकार हो जाएगा। दूसरा, जब बोलेंगे तो क्या होंगे? 2-4 लोग आएंगे तो आप संघ सभा बनाएंगे। जब बहुत सारे सभा जो बन जाएंगे तो वो एक संघ बना देंगे। तो क्या क्या हो गया आपका? बोलने का अधिकार, सभा बनाने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, सबको मिलकर आप घूमने का अधिकार हो जाएगा। फिर आपका 5वां हो जाएगा बसने का अधिकार और 6ठा हो जाएगा आपका व्यापार करने का अधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने आसपास के क्षेत्र से अधिक ऊपर उठी हुई उभरी एवं सपाट भूमि को क्या कहते हैं? तो उसको हम पठार कहते हैं। अपने आसपास के क्षेत्र से अधिक ऊपर उठी हुई उभरी एवं सपाट भूमि को हम पठार कहते हैं। अगर सपाट नहीं होगा तो उसको हम पहाड़ी कहेंगे, लेकिन सपाट है तो उसको हम पठार कहेंगे, प्लेट्यू कहेंगे। नेक्स्ट है हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का उपयोग किस समूह के राज्यों के अधिक संपन्न लोगों तक सीमित था? तो ये था पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का उपयोग किस समूह के राज्यों के अधिक संपन्न लोगों तक सीमित था? पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है एक बैडमिंटन खिलाड़ी को खेल के दौरान दिया गया काला कार्ड क्या इंगित करता है? काला कार्ड जो है अयोग्यता साबित करता है। एक बैडमिंटन खिलाड़ी को खेल के दौरान दिया गया काला कार्ड अयोग्यता इंगित करता है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थी? तो आपका 919 महिलाएं थी। ये कह रहा है आपका यहाँ पे बाल लिंग अनुपात कह रहा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं थी। याद रखिए, अगर यही बात करते हैं सेक्स रेशियो का तो ये हो जाएगा आपका 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हो जाएंगी सेक्स रेशियो। अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो 919 था। तो ये मेरा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक लिए क्या करना है? टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप इन PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ के मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।